अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज जो मैं आपके सामने इंस्ट्रूमेंट सेट लाया हूँ ये बच्चों माइनर सर्जिकल सेट है या माइनर सर्जिकल प्रोसीजर सेट कह सकते हैं या माइनर सर्जरी सेट कह सकते हैं, कुछ भी इसको कह सकते हैं। मतलब किसी की भी किस्म का कोई एक्सिजनल बायोप्सी है, इंसिजनल बायोप्सी है, कोई भी लाइपोमा है, पाइलोनिडल साइनस है, किसी भी इस तरह के प्रोसीजर्स के लिए आप ये वाला सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों इसके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वैसे तो आपने ये सारे इंस्ट्रूमेंट देखे हुए हैं, कॉमनली मैं इनके नाम थोड़े से आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और बच्चों इस नीयत से करें कि जो आपके दोस्त, आपके कुलीग, आपके जानने वाले जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँच जाए और उनको भी इनकी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। ये सदक़े जारिया समझ के शेयर करनी है, क्योंकि इसका जितने लोग इसको देखेंगे इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बच्चों को इसकी नीड है। आपको पता है कि ये चीज़ें जो है ना वो बहुत हमारे यहाँ नहीं मिलती इस तरह एक एक चीज़ के नाम के साथ और पूरे प्रोसीजर्स की जो है ना एक्सप्लेनेशन के साथ। बच्चों विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम शॉर्टली एलेबोरेट करेंगे। बार बार इन चीज़ों के नाम और इंस्ट्रूमेंट्स के नाम और इस्तेमाल बताने का मतलब ये है कि आप लोग जब बार बार किसी चीज़ को सुनेंगे तो आप लोगों को वो याद आसानी से हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस तरफ अगर शुरू करूं तो ये मेरे पास दो फोर्सेप पड़े हुए हैं, एक एडिसन टूथ फोर्सेप है और एक एडिसन प्लेन फोर्सेप है। ये मेरे पास एडिसन प्लेन फोर्सेप है और ये मेरे पास एडिसन टूथ फोर्सेप है, जिसके टूथ आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों एडिसन टूथ और प्लेन का इस्तेमाल की जब बात करते हैं तो हमारे पास इसका इस्तेमाल जो है ना एक्सटर्नली स्किन को जब स्टिच लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे तो स्किन स्टेपलर होंगे, चाहे हम मतलब पोरोलीन के ज़रिए से स्किन को स्टिच करेंगे तो स्किन को पकड़ने के लिए हमें आसानी होगी, क्योंकि इसकी शेफ्ट जो है ना वो बिल्कुल जितनी हमारी रिक्वायर्ड है, नीड है, उतनी ही इसकी शेफ्ट की लेंथ है, ताकि इसको पकड़ के स्किन को जो है ना एनास्टोमोस करवाना और उसको स्टिच करना आसान हो सके। उसके साथ बच्चों देखें तो ये इसकी शेफ्ट लंबी है और ये वाला जो है ये प्लेन फोर्सेप है। इसके साथ देखें तो ये टूथ फोर्सेप है, टूथ टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप है। इसके साथ देखें तो ये वाला जो है डिबेकी फोर्सेप आपके सामने पड़ा हुआ है। डिबेकी फोर्सेप इसको इसलिए कहा, ये वेस्कुलर सेट है, इस तरह इंस्ट्रूमेंट है वेस्कुलर सेट का। ये हमने अगर कोई भी माइनर प्रोसीजर करवा रहे हैं तो हमने अंदर वाले डेलिकेटेड टिश्यू को होल्ड करना है, तो हम फिर इस जो है ना डिबेकी टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप का इस्तेमाल करेंगे। आगे मेरे पास मॉस्किटो आर्टरीज फोर्सेप पड़ी हुई हैं। मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप हमने इसको इसलिए कहा कि आगे इसकी टिप जो है वो भी बिल्कुल फाइन है और इसकी शेफ्ट भी छोटी है। और उसके बाद मीडियम वाली आर्टरीज मेरे पास पड़ी हैं, उसके बाद स्ट्रेट आर्टरीज पड़ी हुई हैं, उसके बाद मेरे पास ये बैबकॉक पड़े हुए हैं। बैबकॉक और एलिस बच्चों ये दो वो वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। इनमें फ़र्क जानने के लिए बैबकॉक जो है मेरे पास ये नॉन ट्रोमेटिक या एट्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, जबकि एलिस मेरे पास जो है ये ट्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब एलिस और बैबकॉक में फ़र्क क्या है बच्चों? तो दिखने में उसकी शक्ल में भी आप फ़र्क देख रहे हैं और दूसरा उनकी इस्तेमालत में फ़र्क है। बैबकॉक जो है बच्चों ये किसी भी सॉफ्ट टिश्यू, इंटेस्टाइन, लीवर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये किसी भी मतलब सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज नहीं करता। और अगर एलिस की बात करें तो ये हार्ड टिश्यू जिस तरह के हमारे रेक्टस है उसको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो टफ टिश्यू होता है और उसको रिटेक्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए हम फिर एलिस का इस्तेमाल करते हैं। उससे आगे देखें तो बच्चों मेरे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है ये राइट एंगल फोर्सेप इस तरह समझे पड़ा हुआ है। ये शॉन्सी फोर्सेप इसको कहते हैं। जो किसी भी ब्लड वेसल्स को डाइसेक्शन करने के लिए या उसको एंकरिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उससे आगे मेरे पास स्पंज होल्डिंग फोर्सेप पड़े हुए हैं बच्चों। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप का मतलब ये है कि आप जब शुरू में पेन ड्रेप करते हैं पेशेंट को तो इसके साथ पेंटिंग करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे मेरे पास ये कैलिस दो पड़ी हुई हैं। तो कैलिस को देखते हुए और इसके रखने का मकसद हमारे पास ये था कि अगर हमने लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी करवानी है तो लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हम ये वाला माइनर सेट खोल के लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी भी करवा सकते हैं। जब हमने पित्ते को रिमूव करवाना है तो ये कैलिस हमें पित्ते को आउट करवाने में हेल्प करेंगी। आगे मेरे पास बच्चों नीडल होल्डर दो पड़े हुए हैं। नीडल होल्डर के साथ मेरे पास टावल क्लिप पड़े हुए हैं। आगे मेरे पास राइट एंगल पड़ा हुआ है। राइट एंगल के साथ मेरे पास ये जो है ये आर्मी नेवी रिटेक्टर्स पड़े हुए हैं।
ये इन इंस्ट्रूमेंट्स का हैंगर है, ये मेरे पास कोकर फोर्स पड़ा हुआ है, ये मेरे पास डायसेक्टिंग सीजर है और आगे मेरे पास स्ट्रेट और कर्व में मायो सीजर पड़ी हुई है। ये मेरे पास 2 किडनी ट्रे हैं, उनके अंदर ही 2 बीपी हैंडल पड़े हुए हैं, 3 नंबर और 4 नंबर का ये 2 गैली पॉट पड़े हुए हैं। बच्चों आज शॉर्टली मैंने एलेबोरेट किया ताकि आपके देखने में इसको आसानी हो, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट हमने ऑलरेडी भी पढ़े हुए हैं। बच्चों बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो वॉच करने का, और अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन इसको जो है ना शेयर लाज़मी करें। थैंक यू सो मच।